नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आज मैं बड़ी ही रोचक और मनोरंजन से भरपूर एक ऐसी स्टोरी, पौराणिक कथा लेके आया हूँ जिसे आप सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। साथियों, गणेश के जन्म की आपने तरह तरह की कथाएं सुनी होंगी। मैल से जन्मे और एक मिट्टी के पुतले बनाकर उसमें जान डाल देने की ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनी होगी। लेकिन आज मैं आपको एक बड़ी ही पौराणिक और बहुत ही जिसे बोलेंगे अविश्वसनीय कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे आप सुनने के बाद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आखिर इन मनुवादियों ने कैसे कैसे ग्रंथों की रचना की है, कैसी कैसी पुस्तकें लिख डाली हैं। क्या ये किसी बहुत ही ज़्यादा, जिसे मतलब जैसे भांग का नशा, धतूरे का नशा, इससे भी सख्त नशा पहले आता था और उसे खाकर ये पुस्तकों को लिख दिया करते थे। साथियों, ऐसी ही रोचक भरी कहानी आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो आज का ग्रंथ है बृहधर्म पुराण। तो बृहधर्म पुराण में साथियों इन्होंने गणेश की जन्म की जो कहानी लिखी हुई है वह बड़ी मज़ेदार है। आपने ये कहानी नहीं सुनी होगी अब तक, मेरा दावा है। तो आज इस कहानी में हम आपको ले चल रहे हैं षष्ठीतमो अध्याय, गणेश जन्म वर्णन, जैमिनी रुवाच। यानी जैमिनी जो हैं वह बात कर रहे हैं, किसी से बता रहे हैं कि कैसे गणेश जी का जन्म हुआ। साथियों, में आप जुड़े रहिए और अंत तक देखिए। इस आज की कथा में गणेश जी का जन्म कपड़े से दिखा रहे हैं और वो भी लाल रंग की। ये बड़ा ही हतप्रभ और आश्चर्यचकित कर देने वाली कहानी है। तो साथियों, ये कहानी है, यह सत्य है कि जिसका दिल आता है वो गणेश को अपने तरीके से रच देता है, गणेश को अपने तरीके से पैदा कर देता है, अपने तरीके से बना देता है और हम अंधभक्ति के नशे में चूर उनकी पूजा आराधना करने लगते हैं कि वाकई ही यह बड़ा ही अलौकिक और दिव्य पुरुष है। तो साथियों, इस अलौकिक और दिव्य पुरुष की कहानी शुरू करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने और बहुत कम समय में आपको इस कहानी का आनंद मिल जाए। तो इसमें जैमिनी जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, यह समस्त जगत ब्रह्मवंश तथा विष्णु वंश ने चतुर्दिक व्याप्त है, उसका वर्णन करें। अब इसका वर्णन कह रहे हैं। ऋषि कहते हैं शिव पुरुष हैं, पार्वती स्त्री हैं और सृष्टिकर्ता हैं। ये दोनों ही सृष्टिकर्ता हैं और कहीं कहीं तो ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता बता दिया, लेकिन यहाँ पे शिव और पार्वती को सृष्टिकर्ता बना दिया है। चलिए, जो बताओगे हम मानते चलेंगे और आपको, क्योंकि हमने तो सोच रखा है कि जब जानो तब मानो, तो हमने जान लिया है कि हकीकत क्या है। तो उस हकीकत की कहानी आइए सुनते हैं। अतः समस्त पुरुष हैं शिवरूप तथा स्त्रीगण हैं पार्वती रूप। जितनी स्त्रियां हैं सारी की सारी पार्वती हैं और जितने पुरुष हैं ये सारे के सारे शिव हैं। शिव पुल्लिंग रूप है, पार्वती स्त्रीलिंग रूप है। इस कारण यह स्थावर जंगात्मक जगत शिव देवी लिंग रूप है। हे जैमिनी, यह समस्त जगत शिव वंश तथा शिव स्वरूप है। ये पूरा का पूरा संसार शिव का वंश है और शिव स्वरूप है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर कोई कहे कि मैं जो शिव वंश नहीं है तो वह अपने आप को झूठा बताएगा, मिथ्या बताएगा। सारे के सारे शिव के वंश हैं और शिव स्वरूप है। तुम्हारे द्वारा पूछा गया शिव वंश यही है, अन्य कुछ नहीं। शिव शक्ति रहित कोई भी वस्तु कहीं विद्यमान नहीं। शिव शक्ति संयुक्त होने के कारण समस्त सत्व परिगणित होता है, अर्थात सब व्यक्त होता है। भगवान विष्णु, ब्रह्मा, देवता, समस्त जगत शिव शक्ति युक्त है। पूर्व काल में देवी गिरजा ने पुत्र कामना लोक कल्याण करने वाले शंकर से कहा था कि हे भगवान, पुत्र युक्त को ही सभी कार्य का अधिकार है। यानी कि जिसके पास बेटा होगा वही सारे कार्य कर सकता है, वही सारे धार्मिक अनुष्ठान कर सकता है, वही सारे धार्मिक कार्य कर सकता है जिसके पास पुत्र होगा। और जिसके पास पुत्र नहीं है वह उसे कोई भी इस प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान करने का कोई अधिकार नहीं है। लिखा भी है, निसंतान को किसी क्रिया का अधिकार ही नहीं है।
अतः आप सात्विक भाव का वर्ण करके मुझसे संगत होकर औरस पुत्र उत्पन्न करें। कैसे? क्योंकि शिव का तो आप सभी जानते ही हैं, लिंग ब्राह्मणों ने काट लिया था, तो इनके बच्चा तो पैदा हो नहीं सकता था, तो ये औरस पुत्र पैदा करने के लिए उन्होंने कहा। तो साथियों, अब इसमें ऋषि कहते हैं, तब शंकर ने पार्वती का यह वाक्य सुनकर उनसे मधुर स्वर में कहा, हे गिरिजे, मैं गृहस्थ नहीं हूँ, मुझे पुत्र की क्या आवश्यकता। देवगण के कुचक्र के कारण तुम मेरी भार्या के रूप में प्रतिपादित हो। हे भद्रे, विरागी पुरुष की भार्या तो उसकी परम बंधु है, तथापि पुत्र पाश शंकु रूप से प्रतीत होता है। हे देवी, मेरी मृत्यु ही नहीं तो पुत्र का क्या प्रयोजन, यानी पुत्र क्या करेंगे जब मेरी मृत्यु ही नहीं होगी। तो ये बड़ी अच्छी बात है, जब मृत्यु ही नहीं हो रही है तो पुत्र की ज़रूरत कहाँ है। जिसे व्याधि नहीं है वह औषधि क्या करेगा। हे देवी, मैं और तुम स्त्री तथा पुरुष रूपोण जगत के स्त्री पुरुष रूप में रत होकर सदा आनंद अनुभव करते हैं। इसी से हम पुत्रोत्पत्ति के कारण हैं। हम स्वयं पुत्र रहित तो हैं, तथापि हम दोनों सदा आत्मराम रूप में रमण करते हैं। पार्वती कहती हैं, उनसे रहा नहीं जाता, वो तो बेचैन थी। आदमियों को देख देख इनकी भी आदत खराब हो चुकी थी, ये शंकर जी समझ नहीं पा रहे थे। तो पार्वती कहती हैं, हे देवाधिदेव भगवान नीलकंठ त्रिलोचन, आपने यथार्थ तो कहा है, तथापि मुझे पुत्रेच्छा है। हे महेश्वर, पुत्रोत्पत्ति करके आप योगानुष्ठान करें, मैं पुत्र पालन करूंगी। आपके योग में विघ्न नहीं होगी, बच्चा रहेगा, उसी में मन बहला रहेगा। इसका मतलब ये है, मुझे पुत्र मुख चुंबनार्थ बलवती स्पृहा हो रही है, मुझे बच्चे की चुंबन लेने की बड़ी तगड़ी इच्छा हो रही है। आपने जब मुझे भार्या माना है, तब पुत्र एक उत्पन्न करें प्रभु। तब शिव कहते हैं, मैं पुत्र तो उत्पन्न कर दूंगा, तथापि वह विवाह से विमुख होगा, तुम्हारे वंश में पुत्र पौत्रादि क्रम नहीं होगा। यानी वह पैदा तो हो जाएगा, लेकिन उसके भी बच्चे नहीं होंगे, वो नपुंसकों की तरह रहेगा। तो अब आगे क्या ऋषि कहते हैं, यह कहकर भगवान कुपित भाव से आसन से उठकर चले गए। नाराज हो गए शंकर जी कि ये जबरदस्ती पीछे पड़ी हैं, बच्चा पैदा करो, बच्चा पैदा करो। अब यहाँ बच्चा पैदा करने का हथियार नहीं है और ये परेशान है बच्चा पैदा करने को। अब लेकिन फिर भी अब देवी हैं तो देवी हैं, देवी भी विमना तथा चिंतावती हो गई। तब उन्होंने अपनी सखी जया विजया को भगवान के पास क्रोध भंग करने भेजा तथा दोनों ने अनुनय विनय भी किया। देवी को विमना देखकर शिव पुनः कहने लगी। अब यहाँ पे विमना का अर्थ यानी कि वो नाराज हो गई थी, दुखी हो गई थी, बेमन से हो गई थी। तब उन्हें देखकर अब शिव कहने लगे। क्या कहने लगे? शंकर कहते हैं, हे सुंदरी, पुत्र के अभाव में तुम क्यों विमना हो रही हो, क्यों बेमन की हो रही हो, क्यों नाराज हो रही हो, दुखी न हो। और यदि पुत्र के मुख चुंबन की इच्छा है, तब तुम्हारे पुत्र की कल्पना कर देता हूं। तब शंकर ने गिरिपुत्री पार्वती का वस्त्र खींचकर उनको देकर कहा, यह पुत्र ग्रहण करके तथा इच्छा उसका चुंबन करो। और ये गजब की बात हो गई। उन्होंने उनका वस्त्र खींचा, बोले कि तुम परेशान ना हो, मैं कल्पना करके, पहले कल्पना से ही बच्चे होते थे, ये रमण करने से, शारीरिक संबंध बनाने से बच्चे नहीं होते थे। तो शंकर जी ने उनका कपड़ा खींचा पार्वती जी का और कहा, लो यह बच्चा बन गया, इसका चुंबन करो। अब पार्वती कहती हैं, हे महेश्वर, यह तो मेरा रक्तवर्ण वस्त्र है, यह कैसे पुत्र का कार्य करेगा। हे शिव, परिहास त्याग दीजिए, मैं पशुमति नहीं हूँ, वस्त्र से मुझे कैसे पुत्र लाभ का आनंद होगा। अब कह रहे हैं, ये तो मेरे लाल रंग का वस्त्र है, यह पुत्र का कार्य कैसे करेगा। आप मुझे पशु समझ रहे हैं, जानवरों की तरह समझ रहे हैं, मैं जानवर नहीं हूँ, है ना, कि आप कपड़े से मुझे बेटे का लाभ दे दोगे। तो मैं ऐसी भी जानवर नहीं हूँ कि आप मुझे ऐसा समझा रहे हैं। तब ऋषि कहते हैं, यह कहकर गिरिजा देवी ने प्रभु का परिहास वाक्य समझकर उस वस्त्र को पुत्र की तरह गोद में ले लिया। अब उसे मजाक समझकर उन्होंने गोद में ले लिया। हे द्विज, तब देवी का क्रोड़गत वस्त्र जीवंत होकर क्रोध से नीचे गिर गया तथा पुनः पुनः स्पंदित होने लगा।
अब उनके गोद से वह कपड़ा जो है नीचे गिर गया और इसमें करोड़ लिखा हुआ है, जबकि इसे गोद लिखा होना चाहिए यहाँ पर। तो वह नीचे गिरा और वो उसमें हिलने डुलने लगा अपने आप स्वतः ही। अब पार्वती ने उसे स्पंदित होते देखकर पकड़कर शिव के पास कहा, जीव जीवित हो, यानी शिव जी के पास जाके कहा जीव जीवित हो। इससे वह बालक जीवित होकर प्राण लाभ होने से माँ माँ करके रोदन करने लगा। अब वो जो कपड़ा था वह बच्चा बन गया और रोने लगा। बड़ी मज़ेदार बातें हैं। यह सब कितना सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब एक बच्चा पैदा होता है तो किसी माँ से पूछो कि उसे कितनी हड्डियां टूटने का दर्द एक प्रसव पीड़ा में होता है। लेकिन यहाँ पर बड़े ही उत्साह के साथ, बड़ी ही सरलता के साथ कैसे बच्चा पैदा कर दिया उन्होंने। वह बच्चा कपड़े का अब हिलने डुलने लगा और माँ माँ कहने लगा। इससे पार्वती हर्षित हो गई, खुश हो गई। स्नेहमयी देवी ने उस बालक को गोद में लेकर स्तनपान कराया। भगवती के स्तनों से दुग्ध निकलने लगा। वह बालक भी स्तनपान करता माँ के मुख को देख रहा था। तब माता ने उसका मुख चुंबन किया। अब यहाँ पर इनकी बेचारी की बड़ी जो इच्छा थी कि बच्चे के गाल का चुंबन करें, वह बच्चा इनको कपड़े के रूप में वह मिल गया, जीवित हो गया। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सुंदरी गिरी कन्या ने मुहूर्त पर्यंत बालक का आलिंगन करके कहा, हे प्रभु पुत्र ग्रहण करें, आपने दयापूर्वक इसे प्रदान किया है, इस पुत्र लाभ के सुख की उपलब्धि करें। यह कहकर भगवती पुत्र को महेश्वर के क्रोड़ में देने लगी। यानी यहाँ क्रोड़ का मतलब गोद में देने लगी, क्योंकि भाई जब ईश्वर लोग हैं तो हमारी भाषा कहाँ होगी, हम तो नॉर्मली बोलते हैं गोद में लेना, लेकिन यहाँ पर ये क्रोड़ में ले रहे हैं। क्योंकि ये देवता लोग हैं, भगवान लोग हैं, तो इनकी भाषा थोड़ी अलग होगी, क्योंकि आम मानव की भाषा कैसे हो सकती है। अब हे द्विज श्रेष्ठ, यह सुनकर प्रभु शिव शंकर कहने लगे, क्या शंकर कहने लगे, हे देवी, मैंने परिहास में तुमको वस्त्र से बनाया पुत्र प्रदान किया, वह तुम्हारे भाग्य के कारण पुत्र हो गया, इसमें विचित्रता क्या। हे देवी, तुम प्रदान करो, यह देखूं कि वस्त्र निर्मित देह को जीवात्मा कैसे प्राप्त हो गया। अब ऋषिगण कहते हैं, यह कहकर शंभु ने पुत्र को अत्यंत यत्न से हाथों पर रखा और उसे देखने लगे। प्रभु शंकर ने बालक के सभी अंगों को निपुणता के साथ देखकर उसका जन्म दोष पार्वती से कहने लगे। तो साथियों, यहाँ पर आपने देखा कि कैसे पार्वती और शंकर ने कपड़े से बच्चे का निर्माण कर लिया और वह उसको गोद में लेकर एक दूसरे की गोद में देकर उसे वह देखकर खुशी और आनंदित होने लगे। साथियों, ऐसी पौराणिक कथाएं जो आज हमारे समाज में चल रही हैं, लोग सुन रहे हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इनमें काल्पनिकता का अति समावेश है और यह काल्पनिकता हमें कितना अंधविश्वास और पाखंड में लेके जाती है। तो साथियों, आगे की कहानी आप सभी को मालूम है। यहाँ पे इस बच्चे की भी वही दशा होती है जैसे वहाँ मैल से पैदा हुए बच्चे की होती है। उसकी गर्दन वहाँ पर शिव जी काट देते हैं, कहीं शनि अपनी तीव्र नज़रों से उनकी गर्दन सिर उड़ा देता है। यहाँ भी इस बच्चे की गर्दन के साथ वही हुआ और उसके बाद फिर वही ऐरावत हाथी का सिर, इस कहानी में भी इंद्र के हाथी के ऐरावत का सिर काट के ला के नंदी और उस बच्चे के सिर पे लगा देते हैं और यहाँ पर हाथी वाला सिर गणेश का निर्मित हो जाता है। और हम लोग कल्पना और इस अलौकिक घटना को सत्य मान लेते हैं और अपने जीवन में इसे धारण कर अंधविश्वास और पाखंड के समंदर में गोते लगाने लगते हैं। तो साथियों, आप सभी भी आनंदित होइए, लेकिन कभी भी आप सभी से ये विशेष निर्देश है कि अपनी पत्नी का लाल रंग का कपड़ा लेकर कभी ऐसा करने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि वो बच्चा नहीं बन पाएगा। नहीं तो आप निराश और हताश होंगे कि हम क्या शंकर जी से कम हैं। तो साथियों, आप सभी को आज की ये पौराणिक कथा, वस्त्र से, लाल वस्त्र से गणेश जी का निर्माण
कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो साथियों इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना साथियों मत भूलिएगा, और हाँ बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लिए जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा, इसी एक अपेक्षा के साथ कि आप अंधविश्वास और पाखंड की जड़ें खोदने में जागो पंच का लगातार साथ देंगे। इसी के साथ आपसे विदा। जय भीम, जय मंडल जी।